हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू गैलेक्सी क्लासेस। आज हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस डिस्काउंट पर बात करने वाले हैं और क्लास 5th पर बात करेंगे। जैसा कि आप सबको पता है, 4 क्लासेस हम ऑलरेडी कर चुके हैं और आज और कल 5th और 6th 2 क्लास के बाद प्रॉफिट लॉस पूरी तरह से ख़त्म हो जाएगा। उसके बाद एक मैं सीट भी दूंगा आपको, जो पूरा प्रीवियस ईयर से बना हुआ होगा। उसको सॉल्व कीजिएगा, जो भी डाउट आएंगे मैं उनके बारे में भी आगे क्लासेस ले लूँगा। अभी परसेंटेज की सीट बच्चों ने सॉल्व की होगी, तो उन्होंने कमेंट सेक्शन में कुछ क्वेश्चंस डाले हुए हैं जो जो उन्हें नहीं आए होंगे। तो आगे चलते हुए मैं संडे को या मंडे को उसका डिस्कशन देने वाला हूं। तो आप लोग जैसे जैसे मुझे क्वेश्चन बताते जाओगे, मैं उन सारे क्वेश्चंस को एक जगह करके और उनका डिस्कशन आप तक पहुंचा दूंगा। डिस्कशन हम लोग एक वीडियो ही बनाएंगे और उसके बाद मैं वो सारे के सारे क्वेश्चन आपको बता दूंगा। सारे क्वेश्चन नहीं बताऊंगा, जो क्वेश्चन आप लोग मुझे बताओगे कि ये क्वेश्चन में प्रॉब्लम हो रही है उनके सॉल्यूशन मैं आप तक पहुंचा दूंगा। क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन है, लगभग 300-400 क्वेश्चन है प्रीवियस ईयर के, तो इतने क्वेश्चन पॉसिबल नहीं होगा बताना। तो जो भी लिमिटेड क्वेश्चन आप मुझसे पूछोगे मैं सारे के सारे आपको सॉल्यूशन दे दूंगा। चलिए खैर आगे स्टार्ट करते हैं। और आज हम लोग बेसिकली डिस्काउंट के ऊपर बात करने वाले हैं, क्योंकि 4 दिन से हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस के ऊपर बात कर रहे हैं। आज मैंने जो क्वेश्चन उठाए हैं वो कहीं ना कहीं डिस्काउंट से रिलेटेड है। वैसे तो डिस्काउंट के बारे में जब भी बोलेगा तो एक तो बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन बनता है कि भाई मार्क प्राइस दे दिया गया है, आपको डिस्काउंट परसेंट बता दिया गया है और बोल दिया है सेलिंग प्राइस बताओ। तो आप बता सकते हो कि सेलिंग प्राइस क्या होगा आराम से, क्योंकि हम जानते हैं, मान लो डिस्काउंट अगर मार्क प्राइस 100 है तो जितने का डिस्काउंट लग रहा है कम करो और सेलिंग प्राइस दिखा दो। इजी क्वेश्चन है, परसेंटेज वैल्यू पे बेस्ड है, आप आराम से इसको निकाल सकते हो। मेरे ख्याल से जिस तरह प्रॉफिट एंड लॉस निकालते थे सेम उसी तरह आप डिस्काउंट भी बता सकते हो। डिस्काउंट पर एक नया टाइप का क्वेश्चन बनता है। नया टाइप क्या है, वो पहले से ही बनता आ रहा है। सिर्फ एक ही सिंगल क्वेश्चन है जो पूरा डिस्काउंट कवर कर लेता है। वैसे तो कहने के लिए वो एक क्वेश्चन है, पर उसके अंदर ही कम से कम 4 से 5 क्वेश्चन जनरेट हो जाते हैं। मैं आपको दिखाता हूँ क्वेश्चन कैसा है, लैंग्वेज समझो और फिर हम पहला क्वेश्चन बिल्कुल बेसिक से करेंगे, धीमे धीमे बढ़ते बढ़ते उसको सॉर्ट करते हुए चले जाएंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं, पहले क्वेश्चन की बात करते हैं। आज का फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा एक दुकानदार वस्तु के अंकित मूल्य पर 25% का बट्टा देता है। ओके, एक मिनट रुकिए जरा। ओके, अब हमारे पास स्पेस थोड़ा ज़्यादा हो गया है सॉल्यूशन के लिए। मैंने कल ही सोचा था इसको शिफ्ट कर दूं, लेकिन फिर मैं भूल गया, इसलिए आज कर दिया। चलिए देखते हैं। एक दुकानदार वस्तु के अंकित मूल्य पर 20% का बट्टा देता है और 30% का लाभ अर्जित करता है। यदि उसे 90 रुपये का लाभ होता है तो बट्टा धनराशि ज्ञात करो। देखो क्या कहने वाला है, कह रहा है अंकित मूल्य होगा कुछ अपने आप में, नहीं पता क्या। 25% का बट्टा दिया, डिस्काउंट दिया है 25% का, उसके बाद भी उसको 30% का प्रॉफिट हो रहा है। तो अगर 90 रुपये का प्रॉफिट हो रहा है तो आप बता दो बट्टा धनराशि क्या है। पहले मैं इसको बिल्कुल बेसिक से बताता हूँ आपको, जल्दीबाजी में हम बाद में कर लेंगे। समझो, एक फॉर्मेट समझना बहुत ज़रूरी है जो मैं अभी करने वाला हूँ। हमारे पास 3 तरह के प्राइस होते हैं। 3 तरह के प्राइस का मतलब है हमारे पास है कॉस्ट प्राइस, सेलिंग प्राइस और मार्केट प्राइस। आप सब जानते हैं हमारे पास 3 तरह की ये प्राइस हैं, ठीक है। अब हम जानते हैं डिस्काउंट जो दिया जाता है वो हमेशा मार्क प्राइस पर दिया जाता है, और अभी हमारे सामने डिस्काउंट जो दिया जा रहा है वो कितना है, 25%। प्रॉफिट जो दिया जाता है वो हमेशा कॉस्ट प्राइस पर दिया जाता है और प्रॉफिट दिया जा रहा है 30%। अगर डिस्काउंट दिया जा रहा है 25%, तो इसका फ्रैक्शन बता दो मुझे ज़रा कितना होता है। 25% को लिखते हो 1/4, यही तो लिखते हैं। और फिर आप कहोगे 25% का मतलब है 1/4, और डिस्काउंट की बात कर रहे हैं तो कहोगे नीचे वाला जो वैल्यू है वो है मार्क प्राइस और ऊपर वाला जो वैल्यू है वो है डिस्काउंट। तो अगर 4 रुपए की कोई वस्तु है और उसमें 1 रुपए का आपको डिस्काउंट मिल रहा है, तो इसका मतलब बेचा कितने में जा रहा होगा, तो कहोगे 3 रुपए में। डिस्काउंट कितने का मिला है,
₹1 का। क्लियर है ये बात? मार्क प्राइस 25% था, डिस्काउंट 25% था। 25% का मतलब 1/4, 4 यूनिट हो गई है अंकित मूल्य, 1 का मिल गया है हमें बट्टा, तो सेलिंग प्राइस यानी कि विक्रय मूल्य हम रखेंगे 3 यहाँ पे। ठीक है, इसी तरह हम कहेंगे कि 30% का प्रॉफिट है। 30% प्रॉफिट का मतलब होता है 3/10। 30% का मतलब है 3/10, और प्रॉफिट हम जानते हैं निकाला जाता है कॉस्ट प्राइस पे, तो नीचे वाला वैल्यू होगा सीपी और ऊपर वाला वैल्यू होगा प्रॉफिट। ठीक है, तो आप कहोगे अगर कॉस्ट प्राइस है ₹10 तो उसको लाभ कितने का हो रहा होगा? 3 का हो रहा होगा। इसको भी लिखते हैं, अगर कॉस्ट प्राइस है ₹10 तो लाभ मिलेगा उसको ₹3 का, और वो बेचा कितने में जा रहा होगा? ₹13 में। समझो, ये फॉर्मेट तैयार हुआ है आपके सामने। हमें सबसे पहले डिस्काउंट परसेंटेज दिया था, तो डिस्काउंट से हमने 4 और 3 लिख लिया। प्रॉफिट परसेंट दिया था, उसके हिसाब से हमने 10 और 13 लिख लिया। अब किसी भी एक प्रश्न में सेलिंग प्राइस तो एक ही होगा ना, एक वस्तु के लिए अलग अलग 2 सेलिंग प्राइस तो हो नहीं सकते हैं, तो इस वजह से हम सेलिंग प्राइस को बराबर करेंगे, और सेलिंग प्राइस को बराबर करने के लिए 13 से ऊपर गुणा करेंगे और 3 से नीचे गुणा करेंगे। 13 और 3 से ऊपर नीचे गुणा करेंगे तो सेलिंग प्राइस हमारा बराबर हो जाएगा। अच्छा, मार्क प्राइस में भी हम 13 से गुणा करेंगे ताकि इन दोनों का अनुपात समान रहे, अनुपात में कोई बदलाव ना हो, और सेम 30 से हम 3 से इस तरफ गुणा करेंगे ताकि इन दोनों का अनुपात समान रहे। अब जो वैल्यू आ रही है वो लिखो, अब वो वैल्यू इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। यहाँ पे हो जाएगा 30, ये हो जाएगा 39, और ये हो जाएगा 52। 13 मल्टीप्लाई बाय 4, 52। ठीक है, ये वैल्यूज हमारे सामने निकल के आ चुकी हैं। अब आप इनके लिए डायरेक्ट बोल सकते हो कि ये है हमारा कॉस्ट प्राइस, ये है हमारा सेलिंग प्राइस, और ये है हमारा मार्केट प्राइस। सुनिएगा ध्यान से, ये जो 3 वैल्यूज आपके सामने दिख रही हैं, ये सबसे छोटी वैल्यू हैं, ये सबसे छोटी ऐसी वैल्यूज हैं जो इस क्वेश्चन को पूरी तरह सेटिस्फाई करती हैं। कैसे? मान लो कोई वस्तु थी ₹30 की, आपने उसमें अंकित मूल्य डाल दिया ₹52। जब आपने अंकित मूल्य ₹52 डाला और उसको 25% डिस्काउंट के साथ बेचा, तो 52 का 25% हो जाएगा 13। तो इसका मतलब आप ₹13 की कमी कर रहे हो, छूट दे रहे हो। ₹13 की छूट देने के बाद सेलिंग प्राइस कितना आएगा? तो आप कहोगे ₹39 में आप बेच रहे होगे। 39 में अगर बेच दिया तो आप कहोगे कि 30 से कितने ज़्यादा हम बेचा? तो कहोगे ₹9 ज़्यादा हम बेचा, और ₹9 30 का जो है वो 30% होगा। तो यहाँ पे 25% और 30% डिस्काउंट और प्रॉफिट दोनों को हमने सेटिस्फाई कर दिया है। अब आप बोल सकते हो कि इन दोनों के बीच का जो अंतर है 9, ये है प्रॉफिट, और इन दोनों के बीच का अंतर जो है 13, ये है डिस्काउंट। आपके सामने ठीक से बताऊं तो 5 वैल्यूज दिख रही हैं, कॉस्ट प्राइस, सेलिंग प्राइस, मार्केट प्राइस, प्रॉफिट और डिस्काउंट। 5 में से कोई एक वैल्यू आपको क्वेश्चन में ये पूछेगा। इतना फॉर्मेट तो हमें करना ही करना है। इसके बाद इन 5 वैल्यू में से कोई एक वैल्यू आपसे क्वेश्चन में दी गई होगी और कोई एक वैल्यू आपसे पूछ रहा होगा। जैसे कि अभी क्वेश्चन में दिया गया है उसको ₹90 का लाभ होता है, और हमें पता है कि उसको लाभ कितने का हो रहा है, तो आप कहोगे उसको प्रॉफिट हो रहा है 9 यूनिट, और 9 यूनिट किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? ₹90 को। तो 1 यूनिट का मान कितना? ₹10। अगर 1 यूनिट का मान ₹10 है तो जितने मान है ना, इन सब में 10 से गुणा कर दो तो आपका आंसर निकल के आ जाएगा। लेकिन हमें निकालना क्या है? सिर्फ बट्टा धनराशि निकालना है, यानी कि डिस्काउंट के बारे में बताना है। तो डिस्काउंट कितना है? 13। 13 गुणे 10 करोगे तो आंसर कितना आ जाएगा? 130, और फाइनल आंसर हो जाएगा हमारा 130। आप यहाँ पे कॉस्ट प्राइस, सेलिंग प्राइस और मार्केट प्राइस, इन सब में से भी कुछ भी निकाल सकते थे। आई थिंक अब ये बात बिल्कुल पूरी तरह क्लियर होगी। डिस्काउंट के बेसिस पे ये इकलौता एक क्वेश्चन बनता है, याद रखिए। इसी को घुमा घुमा के लैंग्वेज वो हर बार पूछता रहता है। मैंने आगे 4-5 क्वेश्चन ले रखे हैं जिसमें मैं आपको लैंग्वेज चेंज कर करके दिखाता रहूँगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, और अगला क्वेश्चन आप अपने हिसाब से ट्राई कीजिए सॉल्व करने का। बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, कोई चेंज नहीं है। जल्दी से इसको ट्राई कीजिए और फिर मैं बताता हूँ आपको।
12.5% की बात कर रखी है और मैंने आपको बता रखा है कि 12.5% का मतलब कितना है। 12.5% का मतलब होता है 1/8। ट्राई कीजिए, 30 सेकेंड है, फिर मैं स्टार्ट करता हूँ इसको। चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को सॉल्व करना। फिर से हमारे पास 3 बातें होंगी, कॉस्ट प्राइस, सेलिंग प्राइस और मार्केट प्राइस। 3 बातें होंगी फिर से हमारे पास, कॉस्ट प्राइस, सेलिंग प्राइस और मार्केट प्राइस। अब आप कह सकते हो कि बट्टा दिया जा रहा है 12.5% का। 12.5% का मतलब होता है 1/8। मतलब अगर 8 रुपए की वस्तु है तो बेची कितने में जा रही होगी? 7 में, है ना। सेम एज 20% लाभ अर्जित हो रहा है। 20% लाभ का मतलब होता है, या 20% का मतलब है 1/5। 1/5 का मतलब कि अगर 5 रुपए कॉस्ट प्राइस है तो बढ़ के हो जाएगा ये 6। ये 4 वैल्यू जो मैंने लिख रखी हैं, 2 2, ये दोनों हमें प्रतिशत से मिलेंगी। एक मिली है 12.5% से और एक मिली है 20% से। फिर आती है बात सेलिंग प्राइस को समान करने की। सेम करने के लिए सेलिंग प्राइस को 6 से ऊपर और 7 से नीचे गुणा किया जा सकता है। 7 से इस तरफ गुणा किया जाएगा और 6 से यहाँ गुणा करेंगे। आपने सारे मल्टीप्लाई कर लिए हैं तो अब आपके सामने करेक्ट वैल्यूज निकल के आने वाले हैं। 48, 42, 35। आप कह सकते हो कॉस्ट प्राइस जो है वो 35 है, सेलिंग प्राइस है 42 और मार्क प्राइस कितना है? दैट इज 48। इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस होगा वो दिखाएगा प्रॉफिट को और इन दोनों के बीच का डिफरेंस दिखाएगा डिस्काउंट को। तो प्रॉफिट यहाँ पे हो रहा है 7 का और डिस्काउंट मिल रहा है यहाँ पे 6 रुपये। अब देख लो कि आपसे पूछा क्या गया है। हमसे कह रहे हैं यदि वस्तु का क्रय मूल्य 2800 है और वस्तु का क्रय मूल्य दिखाया कितना है? 35। 35 यूनिट रिप्रेजेंट कर रहा है 2800 रुपये को, तो 1 यूनिट की वैल्यू मिल जाएगी यहाँ से। कितना होगा? 35 से डिवाइड करोगे 400, 5 से जाएगा तो 80। 1 यूनिट की वैल्यू हो जाएगी यहाँ पे 80। 1 मिनट में क्रॉस चेक कर लेता हूँ। यस, 1 यूनिट का वैल्यू हो जाएगा 80। और फिर पूछा गया है आपसे अंकित मूल्य ज्ञात करें, यानी कि मार्क प्राइस बताना है हमें। मार्क प्राइस यानी कि 48 मल्टीप्लाई बाय 80। सॉल्व करो और देखो आंसर कितना आ रहा है फाइनल। ये आपका फाइनल आंसर बना देगा। अब यहाँ पे आपसे पूछा जा सकता था कि लाभ बताओ, तो 7 यूनिट का वैल्यू पूछ रहा है। बोलता डिस्काउंट बताओ तो 6 यूनिट का वैल्यू पूछ रहा है। मतलब अब जो भी आपसे बोलता उसका आप वैल्यू आराम से निकाल लेते। अब ये क्वेश्चन क्लियर होगा, हम आगे बढ़ते हैं इसको। और चलो क्वेश्चन थोड़ा सा चेंज हो चुका है। कह रहा है एक दुकानदार अंकित मूल्य को क्रय मूल्य से कितने प्रतिशत बढ़ाकर रखे जिससे 20% का डिस्काउंट देने के बाद उसे 10% का लाभ अर्जित हो। सेम फॉर्मेट है, कोई चेंज नहीं है। देखो ध्यान से, हमारे पास कॉस्ट प्राइस, सेलिंग प्राइस और मार्केट प्राइस, ये 3 वैल्यूज होते हैं। डिस्काउंट दिया जा रहा है 20% का। 20% का डिस्काउंट का मतलब है वैल्यू 5 से हो जाएगा 4। 10% का प्रॉफिट यानी कि 10 से हो जाएगा 11। ठीक है, इक्वल करेंगे सेलिंग प्राइस को तो 11 से ऊपर 4 से नीचे गुणा, इस तरफ भी 4 से गुणा करेंगे और यहाँ पे 11 से गुणा करेंगे तो 40, 44 और 55 ये है। आपसे पूछ रहा है अंकित मूल्य को क्रय मूल्य से कितना बढ़ाकर अंकित करें। तो देखो जरा, ये है कॉस्ट प्राइस और ये है मार्केट प्राइस। कितना इंक्रीज किया हुआ है? तो आप कहोगे 15 इंक्रीज किया है। 15 इंक्रीमेंट है किस पे? 40 पे, मल्टीप्लाई बाय 100 और दिखा दोगे कि यहाँ से आ जाएगा परसेंटेज निकल के कि कितना परसेंट का इंक्रीज किया गया है। 5 से कैंसिल करोगे
तो हो जाएगा 3/8, और 3/8 का मतलब होता है 37.5%। तो 37 1/2% आपने ओवरऑल इंक्रीज कर रखा है, तो आंसर हमारा हो जाएगा 37%। ठीक है, लेकिन पहली क्लास में मैंने शुरुआत के 15 मिनट आपको लगाए थे लगभग कुछ फॉर्मूले वगैरह लिखवाने में, जो कि अभी तक यूज़ नहीं हुए हैं। वहाँ पे मैंने एक फॉर्मूला बताया था या एक रिलेशन बताया था मैंने आपको कॉस्ट प्राइस और मार्केट प्राइस का, और मैंने आपसे कहा था कि ये एक इकलौता ऐसा फॉर्मूला है जो आगे चल के भी हमें यूज़ हो रहा होगा। चलिए उस फॉर्मूले की बात करते हैं और देखते हैं उस फॉर्मूले का यहाँ पे किस तरह का यूज़ है। आप इस तरह से तो कर ही सकते हो जो मैंने बताया, लेकिन ये तरीका जो अभी हमने किया है, ये तरीका इस तरह के क्वेश्चंस को निकालने के लिए अच्छा है। जब हमसे सीधा सीधा कॉस्ट प्राइस पूछा जाए, सेलिंग प्राइस पूछा जाए, मार्केट प्राइस पूछा जाए, प्रॉफिट पूछा जाए, डिस्काउंट पूछा जाए, अगर हमसे प्रतिशत मान पूछ रहा है या अनुपात पूछ रहा है कि क्रय मूल्य और अंकित मूल्य का अनुपात बताओ, तब हम दूसरा तरीका यूज़ करेंगे जो बताने जा रहे हैं। चलिए देखते हैं। जब तक आप मुझे बताओ कि वो फॉर्मूला कौन सा था, अगर किसी ने फर्स्ट क्लास मेरी देखी है जिसमें मैंने बोला था आपसे कि इसको याद रखिएगा, हम आगे यूज़ करेंगे इसको। कॉस्ट प्राइस और मार्क प्राइस का रिलेशन था, किसी को पता है? हमने कुछ इस तरह लिख रखा था वहाँ पे, कॉस्ट प्राइस अपॉन मार्क प्राइस। कॉस्ट प्राइस था 100 माइनस डिस्काउंट परसेंट और मार्क प्राइस था 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट। ये था रिजल्ट हमारे सामने। ठीक है, होप आप लोगों को याद होगा। देखो अगर मुझे मिलता है तो मैं तुरंत दिखाता हूँ आपको। प्रॉफिट लॉस क्लास फर्स्ट, क्लास फर्स्ट में ही होना चाहिए। ये देखो, ये रिलेशन है जिसके बारे में मैं बात कर रहा हूँ आपसे। मैंने आपसे बोला था कि ये रिलेशन ज़रूर याद रखिएगा क्योंकि इसको आगे यूज़ कर रहे होंगे। एक मिनट दो मुझे ज़रा। ओके, तो इस फॉर्मूले को आपने याद कर रखा है तो अच्छी बात है, और नहीं याद है तो अब याद कर लीजिएगा क्योंकि ये आपको कहीं ना कहीं हेल्प करता ही रहता है। चलो अब बात करते हैं अपने क्वेश्चन की कि हम क्वेश्चन में किस तरह से इसको पुट कर सकते हैं। देखिए, कॉस्ट प्राइस मैंने आपको बताया यहाँ पे होता है 100 माइनस डिस्काउंट परसेंट, और मार्क प्राइस होता है हमारे पास 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट। ठीक है, ये दोनों बेसिकली रेशियो में होते हैं, 100 माइनस डिस्काउंट हो 100 प्लस प्रॉफिट के। यहाँ पे बस हमें इनका वैल्यू पुट करना होता है। जैसे कि डिस्काउंट कितना दे रखा है हमारे सामने, तो डिस्काउंट दे रखा है 20%, तो 100 में से 20 घटाएंगे तो बचेगा कितना, 80। सेम एज प्रॉफिट कितना दे रखा है, तो प्रॉफिट दे रखा है हमें 10%, 10% अगर जोड़ देंगे तो हो जाएगा 110। यहाँ से आपको डायरेक्ट रिलेशन मिल जाएगा कॉस्ट प्राइस और मार्क प्राइस का। आपको समझ में आ रहा होगा कितना इंक्रीमेंट हो रहा है। अगर चाहो तो 0 से 0 भी काट दो, तो 8 यूनिट अगर कॉस्ट प्राइस है तो 11 यूनिट है सेलिंग प्राइस। इंक्रीमेंट कितने का है, 3 का इंक्रीमेंट है। 3 का इंक्रीमेंट है आप किस पे, 8 पे, मल्टीप्लाई बाय 100। 3/8 का मान सब जानते हैं 37 1/2% होता है। ठीक है ना। तो देखो, डिस्काउंट पे आपसे दो तरह के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। एक क्वेश्चन वो पूछा जाएगा जो अभी तक हम करते आ रहे हैं, कोई मान दे देगा, बोलेगा डिस्काउंट बता दो, प्रॉफिट बता दो, कॉस्ट प्राइस बताओ, सेलिंग प्राइस बताओ या मार्केट प्राइस बताओ। और या फिर आपसे पूछ रहा होगा कॉस्ट प्राइस और मार्केट प्राइस, क्रय मूल्य और अंकित मूल्य के बीच का संबंध, रेशियो क्या होगा, कितने परसेंट ज़्यादा है, या दोनों का अनुपात बताओ कितने परसेंट कम है। इस तरह की बातें आपसे कर रहा होगा। तो अब आपको क्लियर हो गया होगा कि अगर इस तरह का क्वेश्चन आता है तो हमें डायरेक्ट वैल्यू पुट करके अपना आंसर निकालना है। वैसा क्वेश्चन आता है तो आप उसके थ्रू जा सकते हो।
अगला क्वेश्चन देखते हैं जो इस पे ही पूरी तरह बेस्ड है। देखो जरा और बताओ आंसर मुझे कितना होगा। अच्छा, इस क्वेश्चन को करने से पहले एक दो बातें और कर लेते हैं, याद आ गई तो बता देता हूँ। देखो, ये जो मेथड मैंने आपको बताया है क्वेश्चन नंबर 35 का, बिल्कुल बेसिक सब चीज़ें निकाल के, ये मेथड बिल्कुल बेसिक है जो कि आपको आना ही चाहिए, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि आपको ये फॉर्मूला याद रह जाए। अगर याद रह गया तो ठीक है, नहीं याद रहा तो ये मेथड ही आपको आपके आंसर तक पहुंचाएगा। इस फॉर्मूले के थ्रू भी आप ऊपर वाले क्वेश्चन लगा सकते हो। मतलब जो अभी हमने क्वेश्चन ये किए हैं ना, ये दोनों, इन दोनों क्वेश्चंस को भी आप 34 और 35 को उस फॉर्मूले के थ्रू लगा सकते हो, जहाँ पे आपको कॉस्ट प्राइस और मार्केट प्राइस मिल जाएगा। फिर आप डिस्काउंट और प्रॉफिट लगा के बीच वाला सेलिंग प्राइस निकाल सकते हो, और फिर से पांचों वैल्यूज़ आप वहाँ पे निकाल सकते हो। एक बार खुद से ट्राई कीजिएगा इस फॉर्मूले से ये दोनों क्वेश्चन करने का, और अगर दिक्कत लगती है, नहीं कर पाते हो, तो मुझे कमेंट करके बताना, तो मैं अगली क्लास में उसको इंक्लूड कर लूँगा। लेकिन खुद से करोगे और रिजल्ट निकल के आएगा तो अच्छा लगेगा, है ना। तो इस वजह से खुद से ट्राई करना ज़्यादा बेटर है। चलिए अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 37 कह रहा है, एक दुकानदार अंकित मूल्य को क्रय मूल्य से कितने प्रतिशत बढ़ाकर अंकित करे। फिर से सेम क्वेश्चन है, क्रय मूल्य से कितने प्रतिशत बढ़ाकर अंकित करे जिससे 10% का बट्टा देने पर 30% का लाभ हो। तो अब कह दो कि हमें पता है भाई कॉस्ट प्राइस और मार्केट प्राइस के बीच का रिलेशन क्या होता है। ये होता है 100 माइनस डिस्काउंट, और ये होता है 100 प्लस प्रॉफिट। अच्छा, परसेंटेज इसके आगे इसलिए लगाते हैं क्योंकि हम हमेशा बताते हैं कि यहाँ पे जो डिस्काउंट और प्रॉफिट का जो मान हम पुट करेंगे वो एक प्रतिशत मान होना चाहिए। ऐसा नहीं कि 100 रुपये का लाभ हो रहा है तो आपने 100 रुपये उठा के पुट कर दिए। प्रॉफिट और डिस्काउंट का जो वैल्यू यहाँ पे पुट करोगे वो प्रतिशत मान होना चाहिए, इसलिए हम इसके आगे हमेशा प्रतिशत लगाते हैं। मैंने पहली क्लास में इसको डिस्कस किया होगा आपसे। ओके, वैल्यू पुट करो जरा। डिस्काउंट पुट करोगे तो 90 हो जाएगा, प्रॉफिट पुट करोगे तो 130 हो जाएगा। कितना परसेंट बढ़ रहा है? 4 बढ़ रहा है। किस पे? 9 पे। 4/9 गुणे 100 होगा 44, सही 4/9%। 1/9 होता है 11 कंप्लीट 1/9। इसी तरह 4/9 होगा 44 कंप्लीट 4/9%। होप अब ये क्लियर होगा, हमें इसमें ज़्यादा टाइम देने की ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक दुकानदार किसी वस्तु को 1170 रुपये में बेचता है, ठीक है। बेचने का मतलब सेलिंग प्राइस दे रखा है 1170 रुपये। देखना, अब क्वेश्चन मिक्स करके पूछ रहा है वही जो हमने पढ़ रखा है, बस थोड़ा सा अलग कर दिया है। वह वस्तु पर 10% का बट्टा देता है और 30% का लाभ कमाता है, ठीक है। तो पहले तो ये कर लेते हैं, निकालते हैं भाई। अब हम अपने बेसिक तरीके से ना करके डायरेक्ट करेंगे जो अभी तक हमने सीख रखा है। कॉस्ट प्राइस होता है 100 माइनस डिस्काउंट तो हो जाएगा 90। मार्केट प्राइस होता है 100 प्लस प्रॉफिट हो तो हो जाएगा 130। 0 0 कट जाएगा तो 9 और यहाँ पे 13। थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा, कैलकुलेशन थोड़ा सा हो सकता है टफ हो जाए। आपसे कह रहा है कि 10% डिस्काउंट देता है और 30% का लाभ कमाता है। डिस्काउंट किस पे मिलता है? मार्केट प्राइस पे। 13 का 10% कितना होगा? याद रखो, ये अभी हमारे सामने आ चुका है कॉस्ट प्राइस, ये आ चुका है मार्केट प्राइस। दो चीज़ें निकल के आ चुकी हैं। 13 का 10% तो 13 का 10% होगा 1.3। 13 में से जब 1.3 कम कर दोगे तो आ जाएगा 11.7। और ये जो 11.7 आपके सामने देखने को मिला है ये होगा सेलिंग प्राइस। 1.3 है डिस्काउंट, और 9 से जो इसका रिलेशन बनने वाला है यहाँ पे, 9 से देखा जाए तो कितना ज़्यादा में बेचा जा रहा है। 9 रुपये का खरीदा होगा, 11.7 में बेच रहा है, तो 9 रुपये से कितना ज़्यादा में बेच रहा है? तो आप कहोगे 9 से अगर जा रहा है तो 2.7 ज़्यादा में बेच रहा है, यानी कि 30% ज़्यादा में बेच रहा है। और इसको हम कह देंगे यहाँ पे प्रॉफिट। इन्हीं 5 चीज़ों को निकालने के लिए हम कॉस्ट प्राइस, सेलिंग प्राइस, मार्केट प्राइस रख रहे थे पहले वाले क्वेश्चन में। डिस्काउंट परसेंट, प्रॉफिट परसेंट, सेलिंग प्राइस इक्वल, मल्टीप्लिकेशन, और उसके बाद ये सारे के सारे मान। इन्हीं मान को आप डायरेक्ट भी निकाल सकते हो। इवन यहाँ पर तो ये भी अच्छा है कि जिस वैल्यू को आपकी ज़रूरत नहीं है उस वैल्यू को निकालो ही मत, कोई ज़रूरत ही नहीं है। जैसे कि
प्रॉफिट उसका कोई ज़रूरत ही नहीं था, सेलिंग प्राइस तक हम डिस्काउंट निकाल कर भी पहुंच गए थे, तो प्रॉफिट निकालने की ज़रूरत नहीं था हमें। चलिए आगे पढ़ते हैं, क्वेश्चन क्या कह रहा है, फिर से एक बार रीड करते हैं। एक दुकानदार किसी वस्तु को 1170 में बेचता है, तो अब समझ में आ गया कि बेचा कितने में जा रहा है, 11.7 में। 11.7 यूनिट रिप्रेजेंट कर रहा है 1170 को। पॉइंट हटाओ, जीरो बढ़ाओ, कैंसिल करोगे तो 1 यूनिट का मान आ जाएगा 100। ठीक है, अब आगे क्या कह रहा है, यदि 10% का बट्टा देने पर 30% लाभ कमाता है, ये तो हो गया। यदि वस्तु पर 5% का बट्टा दिया जाए तो लाभ प्रतिशत कितना होगा। ओके, मार्केट प्राइस निकालो सबसे पहले। 1 यूनिट का वैल्यू है 100, तो 13 यूनिट का वैल्यू हो जाएगा 1300। अब आपसे कह रहा है कि अभी जो डिस्काउंट दिया जा रहा था 10% का, जो 10% का डिस्काउंट दिया जा रहा था, अब वो 10% का डिस्काउंट ना देकर सिर्फ देना कितने का है, 5% का। 10% की जगह 5% का डिस्काउंट देंगे तो प्रॉफिट कितना हो जाएगा। देखो लिखते हैं, इसका वैल्यू दिया है 1300, इसका वैल्यू है 900, क्योंकि 1 यूनिट का मान 100 है। इस पर अगर सिर्फ 5% का डिस्काउंट दिया जाता है, 5%, 13 का 5% कितना, तो सर 1300 का 10% निकाल लो, या 1300 का 10% 130, और उसका आधा कर दोगे तो 5% हो जाएगा 65। फिर आप कहोगे 1300 में 65 कम कर दो तो सेलिंग प्राइस आ जाएगा। 1300 में से 65 घटाओगे तो कितना आ रहा है, तो आ जाएगा 1235। 900 से 1235 में बेचा जा रहा है, कितना ज़्यादा में बेचा जा रहा है, 335 में। 335 ज़्यादा में बेचा जा रहा है, डिवाइड बाय 900 मल्टीप्लाई बाय 100, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, 335/9। सॉल्व करो इसको, 335/9, और बताओ फाइनल आंसर कितना, क्या जाएगा, लगभग 37.2% के आसपास। 37.2% उसका एग्जैक्टली प्रॉफिट होगा। ठीक है, होप अब ये बात समझ में आई होगी, थोड़ा ज़्यादा मैसिव हो गया है पर क्लियर होगा ये चीज़, है ना। समझो अब मेरी बात ध्यान से सुनिएगा प्लीज़, जो मैं बात कहने वाला हूँ। यहाँ पर उसने आपसे नहीं पूछा कि सेलिंग प्राइस कितना होगा, या मार्केट प्राइस कितना होगा, या कॉस्ट प्राइस कितना होगा, या डिस्काउंट या प्रॉफिट कितना होगा। रुपए की बात उसने की नहीं है, उसने क्वेश्चन में प्रतिशत पे बात की है, और आंसर भी उसने प्रतिशत पर ही निकाल के आपको दे दिया है। तो हमें ये बात समझनी चाहिए कि हमें ये सब करने की ज़रूरत नहीं है जो हमने यहाँ पे कर रखा है। देखो मैं बताता हूँ, ये करने का हमें कोई ज़रूरत नहीं है। देखो समझो यहाँ पे बातें, हमारे सामने इतना तो हमने निकाल के रखा ही हुआ था ऑलरेडी। ठीक है, समझना प्लीज़ ध्यान से। इवन हमें ये सब भी करने का ज़रूरत नहीं थी जो मैंने अभी यहाँ पे करके रखा है, 9, 13, 13 का 10% निकालो इतना, क्योंकि हमें ये बातें ऑलरेडी उसने बता रखी हैं कि 10% डिस्काउंट दोगे तब जाके 30% का प्रॉफिट हो रहा होगा। तो अगर आप ये भी नहीं निकालते, देखो मैं धीमे धीमे करके सारी चीज़ें क्लियर करूँगा, मैं वो सारी अननेसेसरी चीज़ें हटा रहा हूँ जिसकी आपको ज़रूरत नहीं है, लेकिन बेसिक से चीज़ें समझने के लिए उन सारी चीज़ों की ज़रूरत है, लेकिन क्वेश्चन करते समय उनकी ज़रूरत नहीं है। हमें सिर्फ मतलब था कॉस्ट प्राइस और मार्केट प्राइस से। 9 और 13 को देखते ही हमें समझ जाना चाहिए कि 10 का डिस्काउंट देंगे तो 30% का प्रॉफिट हो रहा होगा। इसी वजह से ये 9 और 13 निकल कर आए हैं, इसमें कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। हमें सिर्फ इसको इतना बताना था कि अगर 5% का डिस्काउंट दिया जाए तो प्रॉफिट परसेंट कितना होगा। मतलब हमें बस इतना चेक करना है कि 13 से अगर 5% का डिस्काउंट दिया जाए तो 13 का 5% कितना, तो आप कहोगे 0.65। 13 का 5% निकालोगे तो 0.65 आएगा, क्योंकि जैसे 1.3 आया तो 1.3 का आधा मतलब 0.65। अगर 13 में से 0.65 हट जाएगा तो बचेगा 12.35, और 9 से 12.35 होने में 2.35 प्रॉफिट, और वही हमने यहाँ पे
3.35 प्रॉफिट, और वही हमने यहाँ पे निकाल के रखा हुआ है 3.35 डिवाइड बाय 9 मल्टीप्लाई बाय 100, ये है प्रॉफिट परसेंट। इसको सॉल्व करोगे तो 37.2% के आसपास आपका आंसर आ रहा होगा। देखो ये 1170 जो दे रखा है ना, ठीक है, बेसिक्स ही करने के लिए ठीक है कि 1170 निकालो, मार्केट प्राइस निकालो, कॉस्ट प्राइस निकालो, पर हमें समझना है कि जब भी क्वेश्चन में परसेंटेज की बात कर रहा हूँ ना, तो हमें वैल्यू का यूज़ ही नहीं करना होता है, इवन उसका कोई यूज़ ही नहीं है। अगर परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस या CISI का क्वेश्चन है और आपसे आंसर में कोई प्रतिशत मान पूछा गया है, तो जो वैल्यू हमें दे रखी होती है उसका कोई यूज़ नहीं है। हम सिर्फ अपने परसेंटेज को सॉल्व करके भी अपना आंसर निकाल सकते हैं। जिस तरह कल की लास्ट क्लास में, लास्ट के प्रॉफिट एंड लॉस क्लास 4th में लास्ट 2 क्वेश्चन जो हमने किए थे, फ्रैक्शन वाले जो मेथड थे, उसमें देखो कितना बड़ा बड़ा वैल्यू दे रखा था 11,000 या 11 लाख करके, लेकिन हमने उसको यूज़ नहीं किया था। हमने सिर्फ क्या किया था, अपने फ्रैक्शंस को सॉल्व किया था और अपना प्रॉफिट और लॉस परसेंट निकाल लिया था। तो इस वजह से आप समझिए इन बातों को कि जिस क्वेश्चन में प्रतिशत मान पूछे जाते हैं उनमें हम संख्याओं का उपयोग कम से कम करते हैं या नहीं भी करते हैं, कभी कभी जब ज़रूरत नहीं पड़ती, जैसे कि इस क्वेश्चन में। होप मैंने बहुत डिटेल में बताया है आपको, तो सारी बातें आपको अब क्लियर होंगी कहाँ पे क्या करना है। देखो जो बातें मैं बोल रहा हूँ बहुत इंपॉर्टेंट है, बस आप समझते चलिए उनको कि क्या बोलना चाह रहा हूँ। अगर एक बार निकल गया और नहीं समझ में आ रहा है तो उसको रिपीट करके देखिए और धीमे धीमे सुनिए, तो वो बातें क्लियर होंगी आपको। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, इस पे ही बेस्ड है पूरी तरह। फिर से सेम क्वेश्चन देखो, आपसे कह रहा है 8% का बट्टा देता है, 19.6% लाभ कमाता है, ठीक है। तो कॉस्ट प्राइस और मार्केट प्राइस, बट्टा देगा 8% का तो हो जाएगा 92, लाभ कमाएगा 19.6 का तो हो जाएगा 119.6। क्लियर? लाभ हमेशा जोड़ दिया जाता है और डिस्काउंट हमेशा माइनस कर दिया जाता है। कॉस्ट प्राइस, मार्केट प्राइस निकल के आपके सामने आ गया। आप चाहो तो पॉइंट हटाओ, जीरो बढ़ाओ, वो भी कर सकते हो, कैंसिल आउट कर लो, लेकिन सीधे सीधे समझो हमसे क्या कह रहा है कि अगर वो, देखो ये जो कॉस्ट प्राइस मार्केट प्राइस आए इसको एज इट इज़ रहने दो, ये 8% और 19.6% के हिसाब से लिखे हुए हैं। फिर क्या कह रहा है, अगर वह 10% का बट्टा दे तो लाभ प्रतिशत बता दो। मतलब उसको चाहिए क्या कि आप इस वैल्यू में से बस 10% निकाल दो। इसका 10% होगा कितना, तो होगा 11.96, दशमलव का मान ही तो आगे बढ़ जाएगा। और जब 119 में से 11.96 आप माइनस करोगे तो देखो जरा कितना माइनस हो रहा है। यहाँ पे आ जाएगा 4, 5 से जाएगा 15, तो ये हो जाएगा 6, 7 और ये हो जाएगा 9, देन 97, कुछ गड़बड़ तो नहीं किया, ओके 11 में से, ओके 107.64, यहाँ पे आ रहा है 107.64। अब कितने का प्रॉफिट हो रहा है, तो 92 से हो रहा है 107.64, यानी कि कितना बढ़ गया, तो 15.64 बढ़ रहा है 92 पे मल्टीप्लाई बाय 100। कैलकुलेशन का पार्ट है 1564 डिवाइड बाय 92। कैलकुलेट तो आपको थोड़ा सा करना ही पड़ेगा अगर इस तरह की फ्रैक्शन आएंगी। 1564 डिवाइड बाय 92 और वैल्यू निकल के आ रहा है 17%। आपको जो प्रॉफिट हो रहा होगा एग्जैक्टली वो हो रहा होगा 17% का। होप अब ये बात क्लियर होगी कि हमें वो 15,600 जो लिखा हुआ है उससे कोई मतलब ही नहीं है, उसका यूज़ ही नहीं है क्वेश्चन में। हमें बस इतना समझना है कॉस्ट प्राइस मार्केट प्राइस आया, अब मार्केट प्राइस से कितना परसेंट डिस्काउंट देना है, जो उसने दिया है वो तो बात हो गई है, कितना परसेंट अब देना है उतना हटाओ और देखो कि प्रॉफिट कितना बन रहा है। ये है आपका फाइनल। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, और नेक्स्ट क्वेश्चन है फिर से सेम क्वेश्चन है, 5% का डिस्काउंट दिखाना है इसमें, कॉस्ट प्राइस और मार्केट प्राइस। 10% का डिस्काउंट यानी कि 90, 30% का प्रॉफिट यानी कि 130, 9 और 30। अच्छा देखना, ये 40th जो क्वेश्चन है और जो क्वेश्चन नंबर 38 है,
अच्छा, ये दोनों सेम ही क्वेश्चन आ गए हैं, मैंने सोचा कि वैल्यू भी अलग नहीं है, वैल्यू भी सेम आ गई है 1170 1170। फिर से 5% का डिस्काउंट दोगे तो 0.65 वैल्यू निकालोगे और अपना आंसर यहाँ पे हम लोग बता सकते हैं। एक ही क्वेश्चन 2 बार रिपीट हो गया है, चलिए कोई बात नहीं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन को थोड़ा सा समझिए ध्यान से, टाइप चेंज हो रहा है थोड़ा सा क्वेश्चन का, तो ध्यान से समझते हुए चलना है। कह रहा है एक दुकानदार प्रत्येक 5 वस्तुएं खरीदने पर 3 वस्तुएं मुफ्त देता है। इसका मतलब समझते हैं पहले, एक लाइन का मतलब क्या है। ये जो लाइन हमसे कहा जा रहा है इसका मतलब क्या है। 5 वस्तुएं खरीदो तो 3 वस्तुएं मुफ्त मिलती हैं। ऐसे कभी मॉल वगैरह में हम लोग जाते हैं तो लिखा रहता है बाय 3 गेट 3 फ्री, और बाय 3 या बाय 5 गेट इतना, मतलब ये सारी चीज़ें जो लिखी रहती हैं वही चीज़ है यहाँ पे। 5 वस्तुएं अगर खरीदी तो 3 वस्तुएं फ्री दी जा रही हैं। मान लो एक वस्तु 1 रुपए की है, तो 5 वस्तुएं कितनी हैं, कितने रुपए की हुई, तो आप कहोगे 5 रुपए की। 5 वस्तुएं हुई 5 रुपए की, तो आपने खरीदी कितनी है, आपने 5 वस्तुएं खरीदी, यानी कि सेलिंग प्राइस जो है वो कितना है, 5 रुपए। लेकिन आपको मिला कितना है, तो आपको 3 वस्तुएं फ्री में मिल गई हैं। 3 फ्री में मिल गई मतलब 5 तो ऑलरेडी थी आपके पास, 3 और फ्री में मिल गई, तो टोटल आप घर कितनी लेके जा रहे हो, आप घर लेके जा रहे हो 8 वस्तुएं। समझिएगा, 5 रुपए में आपने 8 वस्तुएं खरीद ली हैं, लेकिन अगर इन 8 वस्तुओं का आप अंकित मूल्य मार्केट प्राइस चेक करोगे तो कितने का है, तो आप कहोगे कि हर एक वस्तु का 1 रुपये होगा, तो 8 वस्तुओं का कितना हो जाएगा, 8 रुपये हो जाएगा। मार्केट प्राइस निकल के आ गया है 8 रुपये। ओवरऑल अगर ध्यान से देखा जाए तो आपको डिस्काउंट कितने का दिया जा रहा है, तो मतलब क्या है कि मार्केट प्राइस था 8 रुपये, आपको 5 रुपये में दे दिया गया, मतलब 3 रुपये का डिस्काउंट दिया जा रहा है, कितने पे, 8 पे। 3 का डिस्काउंट दिया जा रहा है 8 पे, 3/8 यानी कि 37 1/2% का यहाँ पे आपको सिर्फ डिस्काउंट ही दिया जा रहा है। समझ में आ रहा है बात को। अभी 5 रुपये में 8 खरीदी, अगर इसके बाद ही पूछता कि बताओ कितने प्रतिशत का बट्टा दिया गया, तो आप कहोगे कि डिफरेंस जो है 3 का, मार्केट प्राइस है 8, उस पर निकाल दोगे, आपको समझ में आ जाएगा। पर और आगे बढ़ते हैं, अभी तो मार्केट प्राइस और सिर्फ सेलिंग प्राइस यहाँ पे देखा है, और आगे बढ़ते हैं। फिर कह रहा है और वह ग्राहक को 20% का डिस्काउंट भी देता है। अब मुझे बताओ ये 20% का डिस्काउंट दिया किस पे जाएगा, 8 पे दिया जाएगा या 5 पर दिया जाएगा, तो आपको समझना है। समझो आप, जैसे कि मान लो आप 5 चीज़ें खरीदने गए, 5 चीज़ें खरीदी हैं आपने 50 रुपये की या 5 रुपये की थी, उसने कहा 3 चीज़ें फ्री हैं, यानी कि आपको 8 चीज़ें मिलती हैं, तो आप दोगे कितना उसको, 5 रुपये। मतलब आपको जो डिस्काउंट मिलेगा वो उन 5 रुपये पे मिलेगा, ना कि टोटल 8 रुपये पे। तो 5 रुपये पे अगर 20% का डिस्काउंट दिया जाएगा तो 1 रुपये टोटल डिस्काउंट, यानी कि अब आप कहोगे कि अब सेलिंग प्राइस कितना है, 4। मैं इनको फिर से पूरा अलग से लिखने का एक बार ट्राई करता हूँ। अब मार्केट प्राइस हमारे पास बन चुका है 5, सेलिंग प्राइस बन चुका है 4, और फिर कह रहा है 20% का बट्टा देता है और 25% का लाभ भी कमाता है। ओके, 25% का बट्टा दिया और 25% का लाभ भी कमाया, तो 25% का बट्टा था और 25% का लाभ कमाया। ठीक है, लाभ कमाया 25% का, 25% का मतलब है 1/4, 1/4 का मतलब 4 से वैल्यू बढ़ के हो जाएगा 5। निकालो जरा, 4 ऊपर 5 नीचे, 5 इस तरफ और 4 यहाँ पर, ये हो जाएगा 16, 20 और 25। क्लियर है ये बात। अब आप कह सकते हो कि 16 रुपये की चीज़ थी जो कि 20 रुपये में मिली, 16 रुपये उसका क्रय मूल्य था जो कि 20 रुपये में दिया गया होगा सेलिंग प्राइस, और अंकित मूल्य होगा उस पर 25। और यहाँ पे जो अंकित मूल्य हम दिखा रहे हैं वो बेसिकली आप समझ सकते हो कि वो ये सेलिंग प्राइस को ही रिप्रेजेंट कर रहा है, जो 5 रुपये मैंने मान के स्टार्टिंग से शुरू किया था। तो आपसे लास्ट में पूछा गया है कि क्रय मूल्य और अंकित मूल्य का अनुपात बताओ। अब यहाँ पर आपको समझना पड़ेगा कि ये जो अंकित मूल्य के बारे में बात कर रहा है, ये इस अंकित मूल्य के बारे में बात कर रहा है, मार्केट प्राइस के बारे में, क्योंकि वस्तुएं टोटल कितनी ली गई हैं, टोटल 8 वस्तुएं घर लेके गया है। तो अब बात कर रहा है कि वो 8 का अनुपात, 5 के साथ 8 का अनुपात कितना होगा। तो पहले समझो
कि ये 25 और इस 5 को सेम करने के लिए मल्टीप्लाई बाय 5 किया जाएगा। अगर यहाँ मल्टीप्लाई 5 करोगे तो यहाँ पर भी मल्टीप्लाई बाय 5 किया जाएगा। अब आप कह सकते हो कि ये अगर 25 है तो 8 पन 40 होगा, और इसके हिसाब से इन सबका क्रय मूल्य कितना होगा, यानी कि 16 होगा। तो रेशियो बनाएगा 16:40, और ये आपका करेक्ट आंसर होगा। 16:40 को और कैंसिल करो 4 से, 4 और 10 आ जाएगा, और भी कैंसिल होगा तो फाइनल हो जाएगा 2:5। मतलब क्रय मूल्य और अंकित मूल्य का जो अनुपात होगा वो होगा 2:5, तब जाके ये सारा प्रोसेस क्लियर हो रहा होगा। देखो बहुत ज़्यादा मैसी हो गया है, फिर से मैं समझ रहा हूँ इस बात को। एक बार फिर से इसको ट्राई करते हैं और फिर से मैं क्लियर करने की कोशिश करता हूँ कि कैसे कैसे वैल्यूज़ चल रही हैं। अगला क्वेश्चन जो ले रखा है वो सेम इस पर ही बेस्ड है, तो उसको देखते हैं। चलिए देखिए, कह रहा है एक दुकानदार 15 वस्तुएं खरीदता है और एक वस्तु उसको फ्री मिल जाती है। फिर से हम मान के चलते हैं कि एक वस्तु का जो अंकित मूल्य होगा वो 1 रुपये है, तो 15 वस्तु का अंकित मूल्य 15 रुपये। मतलब 15 रुपये दे दो आप और वस्तु कितनी ले जाओ, एक फ्री ले जाओ, तो 16 वस्तुएं घर ले जाओ। 15 रुपये हमें दे दो और 16 वस्तुएं घर ले जाओ, ठीक है। फिर कह रहे हैं और ग्राहक को 4% का बट्टा और 35% का लाभ भी दिया जाता है। जो ग्राहक है उसको 4% का बट्टे के साथ में 35% का लाभ भी दिया जाता है। अब हमें समझना होगा कि ये 4% बट्टा और 35% लाभ, ये उस तरह से भी जा सकते हैं हम जैसे अभी तक अपने क्वेश्चन करते आ रहे थे। एक तो ये हो गया टाइप, इसको साइड करो, ये दूसरा टाइप है। एक क्वेश्चन के अंदर यहाँ पे 2 क्वेश्चन वर्क कर रहे हैं, एक क्वेश्चन को हमने यहाँ कर दिया, दूसरे क्वेश्चन को अब साइड में करते हैं। कॉस्ट प्राइस और मार्केट प्राइस को हम लिख सकते हैं 4% का बट्टा यानी कि 96 और 135। 96 और 135 किसी से कैंसिल आउट हो रहे हैं, ज़रा देखो, 3 से कैंसिल हो रहे हैं। 3 से अगर हम दोनों को कैंसिल करें तो यहाँ हो जाएगा 32 और यहाँ पर हो जाएगा 45। अब ये कैंसिल हो रहे हैं 32 एंड 45, अब किसी से कैंसिल नहीं हो रहे हैं। 32 और 45 रेशियो आ चुका है, लेकिन अब हमें यहाँ पे एक बात समझने की ज़रूरत है कि ये जो मार्केट प्राइस है हमारे 545, ये बेसिकली यहाँ पे 15 को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो कितना गुना है उसका, 3 गुना। इसको बराबर करो, 3 से जब आप दोनों जगह मल्टीप्लाई करोगे तो हो जाएगा 45 और ये हो जाएगा 16 तिया 48। अब आप एग्जैक्टली अपने आंसर पर पहुँचोगे, कहोगे कि 32 जो होगा वो होगा कॉस्ट प्राइस, और इस क्वेश्चन के हिसाब से जो मार्केट प्राइस होगा वो होगा 48। और अब अपना आंसर बता सकते हो कि 16 दूनी 32 और 16 तिया 48, मतलब 2:3 के अनुपात में अगर चीज़ें रखी होंगी तब जाके ये सारा कुछ पॉसिबल हो रहा होगा जो आपको दिख रहा है। प्लीज़ समझो, यहाँ पे मार्केट प्राइस सेलिंग प्राइस के बीच में बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न हो रहा होगा, मुझे पता है आपको, क्योंकि मार्केट प्राइस दूसरी जगह और पहली जगह सेलिंग प्राइस, वो दोनों समान हैं। और क्यों समान है ये बात हमें समझनी पड़ेगी, क्योंकि जो मार्केट प्राइस है जिस पे हम डिस्काउंट देते हैं, लेकिन यहाँ पे तो सेलिंग प्राइस जो दिया जा रहा है उस पर डिस्काउंट दिया जा रहा है। 2 क्वेश्चंस को मिला दिया गया है, इसलिए ये कन्फ्यूज़न क्रिएट हो रहा है ना। एक और क्वेश्चन मैंने इस सेम टाइप का लिया है ताकि अब पूरी तरह से ये क्लियर हो। लास्ट क्वेश्चन है इसका, देखिएगा ध्यान से, बताइए आंसर और मुझे। एक दुकानदार 12 वस्तुएं खरीदने पर 4 वस्तुएं मुफ्त देता है। इसका मतलब कि सेलिंग प्राइस होगा 12, 4 वस्तुएं मुफ्त में देगा, यानी कि कितना, 16 वस्तुएं ले जाएगा। 12 रुपये देकर 16 वस्तुएं ले जाता है, ठीक है। सुनो ध्यान से, लास्ट क्वेश्चन है इसलिए ठीक से बता रहा हूँ, सारे कन्फ्यूज़न क्लियर होंगे इसमें। अगर सिर्फ क्वेश्चन इतना होता ना कि 12 वस्तुएं बेचने पर 4 वस्तुएं फ्री मिलती हैं, तो इसका मतलब होता कि 12 रुपये देकर 16 वस्तुएं घर ले जाओ, और आप कह सकते थे कि मार्केट प्राइस 16 का, 16 वस्तुएं घर ले गए और 12 रुपये देकर, यानी कि 12 वस्तुओं का मूल्य देकर। क्वेश्चन में जो भी पूछता वो बताते और ख़त्म हो जाता। लेकिन इसी क्वेश्चन में दूसरा क्वेश्चन भी ऐड किया गया है, और वो दूसरा क्वेश्चन ये है।
वह ग्राहक को 20% का बट्टा भी देता है और 20% का लाभ भी कमाता है। अब ये क्वेश्चन से हमें पता है कि कॉस्ट प्राइस और मार्केट प्राइस का रिलेशन निकल के आता है अगर डिस्काउंट प्रॉफिट दोनों दिए गए हों। 20% का डिस्काउंट का मतलब है 80, 20% प्रॉफिट का मतलब है 120। कैंसिल करोगे तो आ जाएगा 2:3, 2:3। हमें समझना है कि मार्केट प्राइस जो है यहाँ पे 3, जिस पे बेसिकली डिस्काउंट दिया गया होगा, वो इसका सेलिंग प्राइस है। तो अब तो ये कम करना पड़ेगा, इसको ना ऐसा करते हैं 0 और 0 ही कैंसिल करते हैं ताकि ये बराबर रहे, आपको दिक्कत ना हो कैलकुलेशन करने में। अगर 0 0 कैंसिल करेंगे तो 8:12 आएगा और मार्केट प्राइस 12, सेलिंग प्राइस 12 के बराबर है। याद रखो, इसका मार्केट प्राइस इसका सेलिंग प्राइस बराबर करना पड़ता है। फिर आप कहोगे कि कॉस्ट प्राइस कितना है, तो हम कहेंगे 8, और पूछा जाएगा कि मार्केट प्राइस कितना है, तो आप कहोगे 16, और अब अनुपात बताएंगे तो कह देंगे 1:2 आपका फाइनल आंसर होगा। प्लीज़ इस तरह क्वेश्चन को फिर से देखिएगा। 2 क्वेश्चन एक साथ मिक्स करके पूछे गए हैं, एक सेक्शन अलग है दूसरा सेक्शन अलग है, दोनों को मिला के और फिर आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है। ये हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन था। फिर से इनको समझिए, और जैसा कि मैं हर वीडियो में कहता हूँ कि जहाँ डाउट लगे मुझे एक बार इंटीमेट करो, नीचे जाके मुझे बताओ कि इस क्वेश्चन में डाउट है, ताकि अगली आने वाली क्लासेस में वो डाउट धीमे धीमे क्लियर करते हुए चलता रहूँ। अच्छा, होता क्या है, कभी कभी कैलकुलेशन मिस्टेक हो जाती है। हो सकता है 5 चौके 20 की जगह 5 चौके 30 निकल रहा है या 5 चौके 40 निकल रहा है। तो जैसे कैलकुलेशन जो मिस्टेक है वो सिली मिस्टेक है, जैसे मुझसे भी कई बार हो जाती है, हो सकता है आपसे भी कई बार होती हो, पर कॉन्सेप्चुअल जो मिस्टेक है वो कभी नहीं होगी यहाँ पे कि कॉन्सेप्ट को ही गड़बड़ बता दिया गया। कैलकुलेशन मिस्टेक हो सकता है कि भाई जल्दी जल्दी किया और वो चीज़ होके निकल गया, तो कॉन्सेप्ट वाला, इसीलिए मैं कैलकुलेटर भी रखता हूँ ताकि साथ में मतलब कैलकुलेशन मिस्टेक कम से कम हो। लेकिन कॉन्सेप्ट वाला जो चीज़ है वो एकदम परफेक्ट रहेगा, उसमें 1% भी डाउट लेने की ज़रूरत नहीं है। जो बता दिया मतलब वो फिक्स है और फाइनल है, मतलब उसमें कुछ सोचने और समझने की ज़रूरत नहीं होती है हमें। चलिए ठीक है, कल लास्ट क्लास है हमारी प्रॉफिट लॉस डिस्काउंट की, उस पर मिलते हैं। और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर करें। थैंक यू वेरी मच।